ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਡੂ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਮੀਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹਿਸਟਰੀ। वीडियो नाल जुड़े रहो शुरू तो लैके एंड तक, क्योंकि जो भी पंजाब के एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हिस्टरी के आप सारे इस लैक्चर में डिस्कस करांगे। उवें ही ये लैक्चर जी हिस्टरी की सीरीज़ है एंशेंट हिस्टरी की, ये भी दो पार्ट्स के होगी, पार्ट 1 पार्ट 2। अज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशेंट हिस्टरी का पार्ट 2। तो देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने बनते हैं पंजाब के एग्जाम्स के एंशेंट हिस्टरी। तो लैट्स स्टार्ट। What is टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सिंधु घाटी सभ्यता, ਇਹਦਾ टाइम पीरियड की है जी? ऑप्शन देखते हैं 2500 BC तो 1750 BC, 2400 BC to 1750 BC, 2300 BC to 1200 BC या 2200 BC to 1000 BC। ਇਹਦਾ करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए 2500 BC तो 1750 BC। दिस वॉज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। रेडियो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग यही सही टाइम पीरियड है। थोनों गूगल ते या बुक्स दे विच अलग अलग टाइम पीरियड मिल सकते हैं, लेकिन आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो जो इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है वह फॉलो करना है जिसनों पेपर में सही मन्निया जाता है। सो दिस इज द टाइम पीरियड जो एग्जाम में सही मन्निया जाता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। Which is the largest site of Indus civilization in India? इंडिया दे विच इंडस सिविलाइजेशन की सब तो वड्डी साइट किहड़ी? ऑप्शन देखते हैं जी मोहनजोदारो, राखीगढ़ी, लोथल या काली बंगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राखीगढ़ी। इंडिया च इंडस सिविलाइजेशन की बिगेस्ट साइट है राखीगढ़ी। कित्थे है जी? हरियाणा दे विच, हरियाणा। ओवरऑल वर्ल्ड की गल करिए तो ओवरऑल जी सब तो वड्डी साइट है दैट इज मोहनजोदारो वर्ल्ड विच ओवरऑल, लेकिन ये कितने पाकिस्तान। जब इंडिया की गल करांगे तो राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है जी, नेक्स्ट। विच मैटल वॉज नॉट नॉन टू इंडस पीपल? इन्हों के किहड़े मैटल बारे इंडस के लोगों को नहीं पता सी? कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन या ऑल ऑफ अबव सारे? मतलब किसी बारे भी नहीं पता सी। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी आयरन। इंडस के लोगों को आयरन बारे नहीं पता सी। ठीक है जी, नेक्स्ट। द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन ट्रेड्स विद विच अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड? इंडस सिविलाइजेशन के लोग दूजी किहड़ी सिविलाइजेशन के लोगों के नाल ट्रेड करया करते सी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ऑप्शन देखते हैं इजिप्ट सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन या सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेरियन सिविलाइजेशन दुनिया की सब तो पुरानी सिविलाइजेशन है। इसनों मैसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अज का की है मॉडर्न इराक। अज दे इराक का पुराना नाम की सी? मैसोपोटामिया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। एट विच साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन राइस हस्क वॉज फाउंड? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस सिविलाइजेशन की किहड़ी साइड ते आपां चावल का छिलका जिहड़ा जीरी का छिलका हुंदा जी वह मिलिया, राइस हस्क मिली। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हड़प्पा, बनावली, रोपड़ या लोथल। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी लोथल। लोथल दे विच आपां नूं की मिलिया? राइस हस्क। ठीक है जी, जीरी के सबूत मिलते हैं। नेक्स्ट। From which site of Indus civilization large amount of mustard and sesame were found? Indus civilization की किहड़ी साइड तो काफ़ी मात्रा विच मस्टर्ड मतलब सरों, सैसमम मतलब तिल मिले जी? ऑप्शन देखते हैं दैमाबाद, रंगपुर, धोलावीरा या बनावली। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी बनावली। बनावली साइड सी जिथे आपां नूं की देखने को मिलता है जी? सैसमम ते मस्टर्ड। नेक्स्ट। A statue of bronze dancing girl and 2 bronze swords excavated from which site of Indus civilization? इंडस सिविलाइजेशन की किहड़ी साइड तो खुदाई के दौरान एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिलिया ते 2 ब्रॉन्ज दियां तलवारां मिलियां? देखते हैं जी मोहनजोदारो, रंगपुर, धोलावीरा या बनावली। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जिसनों राखल दास बैनर्जी ने, RD बैनर्जी ने एक्सकेवेट किया। तो एक्सकेवेशन के दौरान ये ब्रॉन्ज का एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू ते 2 ब्रॉन्ज दियां तलवारां मिलियां। ठीक है जी, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो नूं कहा जाता है माउंड ऑफ डेड। की बोलते हैं? माउंड ऑफ डेड। सिंधी भाषा च मोहनजोदारो का मतलब है माउंड ऑफ डेड, मुर्दियां दा टीला। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे एक्सकेवेशन के टाइम बहुत सारे कंकाल मिले, स्केलेटन्स मिले, ता करके कहा जाता है।
नेक्स्ट, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फीचर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इन्हां विचों किहड़ा एक इंडस सिविलाइजेशन का फीचर है जी। देखते हैं, टाउन प्लैनिंग, फोर्टिफाइड सिटाडल्स, एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट या ऑल ऑफ अबव। सो दोस्तों सारे ही इंडस सिविलाइजेशन के फीचर्स ने। ऑप्शन डी करैक्ट आंसर है, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन उस टाइम की अर्बन सिविलाइजेशन ते मॉडर्न सिविलाइजेशन सी। टाउन्स वर वेल प्लैंड टाउन सीगे। फोर्टिफाइड सिटाडल, सिटाडल की होंदा एक पहाड़ी या चोटी या टिबले ते बनी हुई उच्ची जगह शहर की। एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट, वाटर हारनैसिंग सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बहुत शानदार वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सीगा। अज भी उदा का सिस्टम साडे कोल नहीं है जो इंडस के लोगों के कोल सी। तां सारे ही फीचर्स ने इंडस सिविलाइजेशन दे। नेक्स्ट, एट विच साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वेरी क्लीयर एविडेंसेस ऑफ प्लॉ फील्ड वर फाउंडेड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इंडस सिविलाइजेशन की किहड़ी साइड ते आपां नूं वाहे होए खेतां दे सबूत मिलते हैं। ऑप्शनस है बनावली, कालीबंगा, लोथल या धोलावीरा। तो द करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी कालीबंगा, राजस्थान। कालीबंगा कित्थे? राजस्थान। इत्थे आपां नूं वाहे होए खेत दे सबूत मिलते हैं तो लक्कड़ दे हल दे सबूत मिलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा। हमेशा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। हड़प्पा दूं किसने खोदा, किसने खुदाई की, किसने एक्सकेवेशन की हड़प्पा दी। ऑप्शन देखते हैं जी, दयाराम सानी, RS बिष्ट, RD बैनर्जी या अमलानंद घोष। तो करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए दयाराम सानी 1921 दे विच एक्सकेवेट किया हड़प्पा। नेक्स्ट, एट विच साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन 6 ग्रेनरीज इन अ रो वॉज फाउंडेड। इंडस सिविलाइजेशन की किहड़ी साइड ते आपां नूं एक रो दे विच 6 ग्रेनरीज 6 गोडाउन्स मिलते हैं। ऑप्शन देखते हैं जी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, रंगपुर या बलूचिस्तान। इसका करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा दे विच आपां नूं की मिलते हैं जी 6 ग्रेनरीज इन अ रो। डन। नेक्स्ट, सिटाडल वॉज द फीचर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। आप पहले डिस्कस किया, बट विच साइट वॉज विदाउट सिटाडल। इन्हां विचों किहड़ी साइट है जिथे सिटाडल नहीं सी। तो ऑप्शन देखते हैं जी, बनावली, चानूदारो, अमड़ी या धोलावीरा। तो द करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी चानूदारो। चानूदारो दे विच सिटाडल नहीं सी। नेक्स्ट, विच साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वॉज फेमस फॉर असेंबली हाउस एंड ग्रेट बाथ। असेंबली हाउस ते ग्रेट बाथ, जी ग्रेट बाथ है ना जी, ठीक है, ये लार्जेस्ट बिल्डिंग कह सकते हो या तुसी लार्जेस्ट आर्कीटैक्चर कह सकते हो इंडस सिविलाइजेशन का। केड़ा? ग्रेट बाथ। डन। तो किहदी साइट है जी, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा या मोहनजोदारो। तो द करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ एंड असेंबली हाउस ये कित्थे मिले जी आपां नूं? मोहनजोदारो दे विच। नेक्स्ट, विच साइट रिवील्स द एविडेंसिस ऑफ डोमैस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन इंडिया। इन्हां चों किहड़ी साइट है जिसों ये पता चलता है कि इंडिया दे विच पशु पाले गए सी एंशियंट टाइम्स दे विच। ऑप्शंस देखते हैं, आदमगढ़ ते बगौर, बगौर एंड मंडा, अमड़ी एंड स्वात या बनावली एंड कालीबंगा। द करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए आदमगढ़ एंड बगौर। आदमगढ़ है मध्य प्रदेश च ते बगौर है राजस्थान च। ठीक है, जितों आपां नूं एविडेंसिस मिलते हैं डोमैस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के। गॉट पहला एनिमल सीगा जी। गॉट वॉज द फर्स्ट एनिमल डोमैस्टिकेटेड बाय ह्यूमन। गॉट पहला एनिमल से जिसको इंसान ने पालिया। डन। नेक्स्ट, वेयर आर भीमबेटका केव पेंटिंग सिटुएटेड। इन्हां विच्चों किहड़ी जगह भीमबेटका केव पेंटिंग्स ने जी। ऑप्शंस देखते हैं, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका केव पेंटिंग्स इन्हां विच्चों कित्थे ने जी? भीमबेटका केव पेंटिंग्स ने ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैसोलिथिक एज दे विच बनिया भीमबेटका केव पेंटिंग्स किहड़ी एज नाल लिंक रखदी हैं? मैसोलिथिक एज। मध्य प्रदेश दे विच ने भीमबेटका केव पेंटिंग। स्टार मार्क रखना जी। नेक्स्ट, इन विच एज फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमनस प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर। किहड़ी एज दे विच पहली बार इंसानां ने खेती की? एग्रीकल्चर किहड़ी एज विच कीता? ऑप्शन देखते हैं, मैसोलिथिक एज, पेलोलिथिक एज, नियोलिथिक एज या चालकोलिथिक एज। इसका करेक्ट आंसर है जी
ऑप्शन सी नीओलिथिक एज, इस एज ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ खेती हुई। ठीक है जी, ह्यूमन्स ने की उगाई, ह्यूमन्स ने वीट, बारले, ठीक है जी, अपने राइस ते मिलेट्स उगाए। ठीक है, बारले पहली क्रॉप है जिहड़ी इंसान द्वारा उगाई गई। ठीक है जी, नेक्स्ट हाउ मैनी हाइम्स आर देयर इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा दे विच किन्नियां हाइम्स ने, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आर 998, 1028, 1058 या 1102। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी 1028 हाइम्स आर देयर इन ऋग्वेदा। 128 करेक्ट आंसर है, ध्यान रखियो जी। नेक्स्ट, व्हेन ऋग्वेदा वाज कंपाइल्ड विच पीपल लिव्स इन पंजाब, जदों ऋग्वेदा कंपाइल किया गया तो उस समय पंजाब दे विच किहड़े लोग रहिंदे सी। ऑप्शन देखते हैं जी, रोमन्स, इंडो ग्रीक्स, आर्यंस या द्रविडियंस। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी आर्यंस। जब ऋग्वेदा लिखा गया पंजाब विच कौन रहिंदे सीगे? आर्यंस। आर्यंस कित्थों आए सीगे? आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया तो आए सी। ध्यान रखियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, आर्यंस कित्थों आए सी? सेंट्रल एशिया तो। नेक्स्ट, हाउ मैनी उपनिषद्स आर देयर, किन्ने उपनिषद्स ने जी। ठीक है, हुण उपनिषद है कि इट डील्स विद रिलीजियस माइथोलॉजी। ठीक है, उपनिषद की है जो एक गुरु द्वारा अपने चेलियां नूं शिक्षा दी जा रही है, दैट इज उपनिषद। 6, 18, 108 या 180। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी 108। देयर वर 108 उपनिषद, 108 उपनिषद सीगे जी। ठीक है, नेक्स्ट, विच वेदा इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रह्मा वेद, केड़े वेद नूं ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद नूं बोला जाता है ब्रह्मा वेद, क्यों? इट डील्स विद मैजिकल मंत्र। जिहड़ा अथर्ववेद है बाकी सारे वेदां तो अड है जी, अलग है। इट डील्स विद मैजिकल मंत्र। ठीक है, इस मैजिकल मंत्र का प्रावधान है अथर्ववेद दे विच, और ये नॉन आर्यंस की प्रैक्टिस तो डील करता है। जोड़े पहले 3 वेद ने आर्यंस की प्रैक्टिस में डील करते हैं, अथर्ववेद नॉन आर्यंस, मतलब इस टाइम तक आर्यंस इंडिया छड्ड के जा चुके सी। ठीक है जी, नेक्स्ट, विच वेदा डील्स विद रिचुअल्स एंड सैक्रीफाइस, केड़े वेद नूं रिचुअलिस्टिक वेद कहा जाता है? रिचुअल जिहड़े साडे रीति रिवाज वहम भरम दिते गए हैं, तो सैक्रीफाइस बलिदान बारे जिहड़ा वेद गल करदा। ऑप्शन देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। द करेक्ट आंसर है जी यजुर्वेद। यजुर्वेद डील्स विद सैक्रीफाइस एंड रिचुअल्स। दूजा वेद है यजुर्वेद। नेक्स्ट, विच वेद कंटेन्स एन उपवेदा दैट इज गंधर्व वेद, केड़े वेद दे विच एक उपवेद है जिसनों गंधर्व वेद कहा जाता? ऑप्शन देखते हैं जी, ऋग्वेदा, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी सामवेद। सामवेद डील्स विद मेलोडी एंड म्यूजिक। ठीक है, और गंधर्व वेद दे विच भी म्यूजिक की ही व्याख्या की गई है। ठीक है, सो ऑप्शन बी सामवेद इज द करेक्ट आंसर। उपवेद मतलब सब सैक्शन, जोड़ा वेदास का सब सैक्शन है दैट इज उपवेदा। हु वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा विच सब तो इंपॉर्टेंट गॉड किसनों दस्या गया? ऑप्शन देखते हैं जी, अदिति, सूर्य, इंद्र या मारुत। द करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी इंद्र। इंद्र नूं की दस्या गया मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेदा? इंद्र नूं कहा जाता सीगा पुरंधर। इंद्र नूं की कहा जाता सी? पुरंधर। एक क्वेश्चन छड्ड के जा रहे हैं, तुसीं कमेंट सैक्शन में इसका आंसर दोगे। इंद्र दे वैपन का नाम की सी? इंडियन आर्मी ते US आर्मी की एक्सरसाइज भी होंगी है उसी नाम ते, सो इंद्र दे वैपन का नाम की सी? दिस इज द क्वेश्चन जो तुसीं कमेंट सैक्शन में दसोगे। डन, चलो नेक्स्ट, विच गॉड ऑफ ऋग्वेदा इज कॉल्ड गॉड ऑफ स्टॉर्म्स, ऋग्वेदा दे केड़े गॉड नूं तूफाना का देवता गॉड ऑफ स्टॉर्म्स कहा जाता सी? ऑप्शंस देखते हैं जी, अग्नि, अश्विन, मारुत या इंद्र। सो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी मारुत। मारुत नूं कहा जाता है गॉड ऑफ स्टॉर्म्स, तूफानों के देवता। स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स च आया हुआ है जी। ठीक है, नेक्स्ट,
गायत्री मंत्र which is contained in third मंडल of Rigveda is attributed to which god? ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੋਡ ਨੂੰ ਐਟਰੀਬਿਊਟਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਦਰ, सरस्वती, ब्रह्मा या सन। की लगता है करैक्ट आंसर की होना चाहिए? बहुत स्टूडेंट्स गायत्री मंत्र तो जड़ा एट्रीब्यूशन का भुलेखा खाते हैं, वो खाते हैं सरस्वती का, लेकिन इसका करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी सन, या थोनों ऑप्शन च सावित्री भी हो सकता है। तो जो भी होए दोनों विचों करैक्ट आंसर है सन और सावित्री। गायत्री मंत्र ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है जी, रिटन बाय ऋषि विश्वामित्र। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस पाली लैंग्वेज इन इंडिया? पाली लैंग्वेज किसने इंट्रोड्यूस की थी? ऑप्शंस आर बुद्धिज्म, जैनिज्म, आर्यंस या इंडो ग्रीक्स। ठीक है, पाली लैंग्वेज ईजी लैंग्वेज थी संस्कृत नालों, तां लोगों ने समझ आई और काफ़ी प्रचार होया पाली लैंग्वेज का। तो पाली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की इंडिया, ऑप्शन ए बुद्धिज्म ने। बुद्धिज्म के टाइम इंट्रोड्यूस हुई पाली लैंग्वेज। ठीक है जी। Next, which text describes or tells the stories of previous births of Gautam Buddha? केड़ा ग्रंथ है, केड़ा टेक्स्ट है जिस दे विच गौतम बुद्धा दे प्रीवियस बर्थ दियां स्टोरीज बारे दस्या गया? ऑप्शन देखते हैं, त्रिपिटका, अश्वघोषा, जटाकास या सुलवा सूत्रा। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी जटाकास। जटाकास टेल्स अबाउट द stories of previous birth of Buddha, and according to Jataka stories Buddha was reincarnated for 550 times। ठीक है जी, जटाका स्टोरीज के अकॉर्डिंग गौतम बुद्धा का 550 बार जन्म होया जी। डन। नेक्स्ट, वट वॉज द वेन्यू ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल का वेन्यू की सी? ऑप्शन देखते हैं, पाटलिपुत्र, सारनाथ, वल्लभी या राजगृह। तो पहली जी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई ये हुई जी राजगृह बिहार दे विच। ठीक है जी, इसका करैक्ट आंसर है राजगृह। किसने करवाई? अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ने करवाई फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। नेक्स्ट, अशोका ऑर्गेनाइज्ड विच बुद्धिस्ट काउंसिल? अशोका ने केड़ी बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? द करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी थर्ड। अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई किथे जी? पाटलिपुत्र। इसका वेन्यू की सीगा जी? पाटलिपुत्र। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का अज की डेट आप की बोलते हैं, बट मॉडर्न नेम की है पाटलिपुत्र का? पटना। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हेन डिड गौतम बुद्धा बॉर्न? गौतम बुद्धा का जन्म कदों होया? 540 BC, 563 BC, 583 BC या 483 BC? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 563 BC। गौतम बुद्धा का 563 BC जन्म होया कितने? लुम्बिनी विलेज। लुम्बिनी विलेज कितने है जी? कपिलावस्तु, नेपाल। वैसाख पूर्णिमा डे, वैसाख पूर्णिमा डे वाले दिन जन्म होया जी गौतम बुद्धा का। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश किथे दिता, पहला सरमन किथे दिता? ठीक है जी, फर्स्ट सरमन। ऑप्शन आर पाटलिपुत्र, सारनाथ, लुम्बिनी या कौशंबी। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश च पहला उपदेश दिता किसने? गौतम बुद्धा ने अपने 5 डिसाइपल्स नूं, 5 चेलियां, 5 चेलियां। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु वॉज द 23rd तीर्थंकर? जैनिज्म दे विच 24 तीर्थंकर होए ने जी। जैन ट्रेडिशन 24 संत दसे गए, 24 तीर्थंकर दसे गए ने, मतलब संत। ठीक है, तीर्थंकर कौन सी संत? तो 23वें संत किसनों दस्या गया? ऑप्शन देखते हैं, ऋषभ, महावीरा, पार्श्वनाथ या अजीतनाथ। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। इसका सिंबल सीगा स्नेक या सरपेंट। ठीक है जी, ऑप्शन सी सारनाथ, सॉरी पार्श्वनाथ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हेन डिड महावीरा जैन डाइड? महावीरा जैन की मृत्यु कदों हुई? ऑप्शन देखते हैं जी 483 BC, 472 BC,
468 BC या 460 BC। तो महावीरा जैन की जिहड़ी मृत्यु हुई, डेथ हुई, वो हुई जी 468 BC दे विच। 72 साल की एज विच डेथ हुई किते 468 BC च। 540 BC च जन्म होया सी और 468 BC च की होगी डेथ होगी महावीरा जैन की। नेक्स्ट, एट विच एज महावीरा जैन लेफ्ट होम। किन्नी एज विच महावीरा जैन ने घर त्यागता सी। ऑप्शन देखते हैं 25, 29, 30 या 42। इसका करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी 30, एट द एज ऑफ 30। ठीक है जी, 30 ईयर्स की एज विच महावीरा जैन ने घर बार त्यागता इन द सर्च ऑफ ट्रुथ। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति लिए, सच की प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट, हु ऑर्गेनाइज फर्स्ट जैन काउंसिल। पहली 2 जैन काउंसिल हुई ने जी हिस्टरी दे विच। पहली जैन काउंसिल किसने करवाई, दूजी जैन काउंसिल किसने करवाई, ये चीज़ अननोन है। पहली जैन काउंसिल किने करवाई आप देखते हैं जी, काल अशोका, बिंबिसार, धनानंद या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन रिलीजन अडॉप्ट कर लिया सीगा और जैन रिलीजन के अकॉर्डिंग ही चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई स्लो स्टारवेशन के नाल और एंड ही ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट जैन काउंसिल। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीरा जैन। महावीरा जैन के बचपन का नाम की सी, बहुत बार रिपीट होंगे क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं जी, वर्धमान, सिद्धार्थ, चन्ना या वासुमित्रा। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए वर्धमान। ऑप्शन ए वर्धमान। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन सी। ऑप्शन इज बिंदुसार, बिंबिसार, अजात शत्रु या उदयन। ठीक है जी, द करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिंदुसार। ही वॉज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। ठीक है जी, मगध के उपर 3 डायनेस्टीज ने राज किया। ठीक है, तो वो एक है हरियंका डायनेस्टी। नेक्स्ट, हु रोट द फेमस बुक इंडिका ऑन द रीन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाट के उपर एक बुक लिखी गई इंडिका, बहुत फेमस बुक है जी हिस्टरी की। ठीक है, हु रोट दिस बुक। ऑप्शन देखते हैं, पनीनी, ह्यूनसेंग, सेलिकस निकेटर या मैगस्थीन्स। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी मैगस्थीन्स। ठीक है, मैगस्थीन्स की सीगा जी एक ग्रीक एंबेसडर सी, ग्रीक एंबेसडर। ठीक है जी, ग्रीक एंबेसडर से ही रोट द बुक इंडिका। नेक्स्ट, हु रोट अर्थशास्त्र। बहुत ज़्यादा फेमस बुक है जी अर्थशास्त्र। ठीक है, पूछा जाता है अर्थशास्त्र किस चीज़ में डील करती है। वैसे अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकनॉमिक्स, लेकिन दिस बुक डील्स विद पॉलिटिक्स। ठीक है जी, सो किने लिखी। ऑप्शन देखते हैं, सबनों आंसर आई गया होगा माइंड पॉलिटिक्स से। बहुत शातिर पर्सन कौन सी, चाणक्य, विष्णु शर्मा, वात्स्यायन या सुश्रुत। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए चाणक्य, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द सिटी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया। आज की डेट पटना बोलते हैं, प्रेजेंट नेम की है पटना, मॉडर्न पटना, बिहार की कैपिटल है। बिंबिसार, अजात शत्रु, अशोका या उदयन। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी उदयन। उदयन ने शहर बसाया पाटलिपुत्र। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन से। ऑप्शन देखते हैं जी, पद्मनंदा, महापद्मनंदा, धनानंद या इन्हां विचों कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी महापद्मनंदा। नंदाज वर एक्सट्रीमली रिच एंड पावरफुल। नंदाज बहुत अमीर ते पावरफुल सी, लगभग 2 लाख की पैदल सेना सी। ठीक है, हिस्टरी दे विच कहा जाता है 3000 तो 6000 हाथी सीगे, 2000 रथ सी, 20000 घुड़सवार सी। तो इन्नी पावरफुल सेना सी किसदी, नंदाज दी। ठीक है, इसका फाउंडर कौन सी, महापद्मनंदा। कलिंगा वॉर फॉट इन विच ईयर। कलिंगा वॉर केड़े ईयर दे विच हुई। ठीक है जी, कलिंगा वॉर ऑप्शन देखते हैं 250 BC, 255 BC,
261 BC या 265 BC? ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 261 BC। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਰ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਤੇ ਕਲਿੰਗਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕਲਿੰਗਾ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। इस डेथ तो इस मतलब इस खून खराबे तो बाद अशोका का मन बदल गया और उन्हें शांति के रस्ते ते चलने का फैसला ले लिया और उसने बुद्ध धर्म अपना लिया। ही अडॉप्टेड बुद्धिज़म ते फिर उस तो बाद बुद्ध धर्म का प्रचार किया। आप पिछे देखा तीजी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई अशोका ने। कलिंगा वॉर हुई 261 BC। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट, द ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ अशोकास टाइम इज़ फाउंड इन। अशोका के टाइम का जोड़ा आपू ऑथेंटिक रिकॉर्ड मिलता है वह किन्ना चीज़ों विचों मिलता है? ऑप्शन देखते हैं जी, मनुस्क्रिप्ट्स चों, बुद्धिस्ट टैक्स्ट चों, रॉक्स एंड पिलर्स चों, या देयर इज़ नो सच ऑथेंटिक रिकॉर्ड, या कोई भी ऑथेंटिक रिकॉर्ड इदा का नहीं है। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी रॉक्स एंड पिलर्स। अशोका के टाइम का जोड़ा आपू ऑथेंटिक रिकॉर्ड मिलता जिसनों हिस्टोरियंस ने पढ़ के हिस्ट्री लिखी है जी, और रॉक्स ते पिलर्स तो पता चलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अशोका वॉज सक्सीडिड बाय। बहुत बार क्वेश्चन आता है जी, अशोका वॉज सक्सीडिड बाय, अशोका तो बाद अगला राजा कौन आया? ऑप्शन देखते हैं, कुनाल, दशरथ, सुमेध या मोगली पुटाटिसा। तो अशोका तो बाद जो अगला राजा आया जी वो आया ऑप्शन बी दशरथ। दशरथ मौर्य वॉज द नेक्स्ट किंग, ठीक है, आफ्टर अशोका। डन। आगे देखते हैं जी, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ सर्जरी इन एंशंट इंडिया। दुनिया को सर्जरी किसने दी? एंशंट इंडिया विच बहुत सारे टैक्सट हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स टूल्स ने जेडे सर्जरी तो बिलोंग करते हैं। तो दुनिया को सर्जरी किसने सिखाई? ऑप्शन देखते हैं, अष्टवरक, सुशुत्र, भारद्वाज या भृगु। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी सुशुत्र। सुशुत्र नूं क्या जाता है? फादर ऑफ सर्जरी। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ कादंबरी। कादंबरी दे ऑथर कौन है जिन्हां विचों? ऑप्शंस आर भावभूति, हर्षवर्धन, डंडिन या बाणभट्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बाणभट्ट। ठीक है जी, बाणभट्ट ने लिखी है जी कादंबरी। इंपॉर्टेंट बुक है एंशिएंट टाइम्स की। ठीक है जी। विच रॉक्स डिस्क्राइब द अशोकास कन्वर्शन इनटू बुद्धिज़म। इन्हां विचों किहड़ी रॉक है जिहड़ी ये दर्शाती है कि अशोका ने बुद्धिज़म अडॉप्ट कर लिया सी? ठीक है, ऑप्शंस आर ब्रह्मगिरी रॉक्स, भबरू रॉक्स, मस्की रॉक्स या नेतूर रॉक्स। इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी भबरू रॉक्स। भबरू रॉक्स कित्थे हैं जी? राजस्थान च। ठीक है, इन रॉक्स के उपर इंस्क्रिप्शंस ने जो है दर्शाती हैं कि अशोका ने बुद्ध धर्म अडॉप्ट कर लिया सी। ठीक है जी। नेक्स्ट, वेयर डिड अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू प्रीच बुद्धिज़म। अशोका ने अपने बेटा बेटी नूं कित्थे भेजा सीगा बुद्ध धर्म का प्रचार करने दे लई? ऑप्शन देखते हैं जी, भूटान, बर्मा, श्रीलंका या नेपाल। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। संघमित्रा ते महेंद्रा नूं भेजा श्रीलंका बुद्ध धर्म का प्रचार करने दे लई। सो दोस्तों ये सीगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने एंशिएंट हिस्ट्री दे। ठीक है जी। अपना पार्ट 2 बहुत जल्दी आ जाऊगा चैनल के उपर, थानू पता है अपना पार्ट 1 पार्ट 2 पूरे सीरीज़ दे विच चलते हैं। अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जेडे स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं पंजाब या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम के लिए, तो सानू मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ऑनलाइन जो बैच है और मॉर्निंग 6:30 to 8:30 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी। तो जिन्होंने ज्वाइन करना है सानू टेक्स्ट कर दो। ठीक है, और बाकी मेरे दोस्त वीडियो नाल जुड़े रहो, इदा ही बहुत नॉलेजेबल कंटेंट थोड़े लिए आंदा रहेगा, क्योंकि अपना जड़ा फोकस है दैट इज़ ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।